गुड मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पीएमटीसी केटीआर में। चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम। आपके लिए एक बेहतरीन सेट का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर का जवाब मैं दूंगा, तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखें और एक एक क्वेश्चन का सही आंसर पर टिक करें। तो चलिए पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था। यानी हिंद चीन के जो समय जो है अंतिम जो युद्ध हो रहे थे उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निक्सन जो है उस समय के जो है राष्ट्रपति थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि लॉर्ड लिटन तत्कालीन वायसराय ने भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो बताइए किसमें है कितना दम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यम वर्ग के रूप में उभर कर आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड तक पहुंचाया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 ईस्वी में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई थी। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहला जो है 1917 ईस्वी में जूट मिल स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की जो स्थापना कब हुई है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, इसमें कुछ मिस प्रिंट था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है मुंबई में सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई। उनके बाद 1856 में भी इनकी और स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की 2100 मछलियों की प्रजातियां में भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1693 मछलियां पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पूरे विश्व में लौह भंडार का कितना भाग भारत में आंकलित है यानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25% जो है भारत में लौह अयस्क का भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, योग एक यूनिट विद्युत का अर्थ क्या होता है। तो आपके लिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1000 वाट
बिजली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग का संचय वर्षा जल भूमि में प्रवेश करने में होता है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए इन 4 ऑप्शनों में क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22% जो है वर्षा जल में संचय हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध बालू प्रधान जलोढ़ अथवा दियारा भूमि बिहार के किस भाग में स्थित है। तो आपके लिए है ऑप्शन 4, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी बिहार में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7% भागों में वन का फैलाव है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4 मार्च 1992 रियो डी जेनेरो में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी सबसे छोटा उद्योग किसे माना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खिलौना उद्योग को सबसे छोटा उद्योग का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सजीव केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल बहुत सारे देशों में पाया जाता है, व्हेल बहुत सारे जो है देशों में पाया जाता है, कछुआ भी बहुत देशों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डल्फिन जो है गंगा में ही पाया जाता है। इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहां डल्फिन को पाया जाता है या देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो कारण उत्पन्न होता वो अत्यधिक सिंचाई करने के लिए ही वो यहाँ ज़्यादातर जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन और 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि निम्नलिखित संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर आपके लिए दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जबकि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। जबकि सी में देखें लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। जबकि डी में देखेंगे महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो बताइए ये तीनों चीज़ जो है गलत है, इसका मतलब ये नंबर सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी धर्म को जो है मानने की आज़ादी है, इसे मनाही नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है 22 नंबर का कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आपके लिए जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताइए कि सन 1975 ईस्वी में जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू किया गया था, इसलिए इसे इस लिहाज से इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी लोकसभा में जो है निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 543 सीटों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर का क्वेश्चन किस वर्ष जनता दल में विभाजन हुआ और लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर डी यानी 1977 ईस्वी में लालू प्रसाद के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिस पार्टी का नाम था आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1980 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ये है जनता पार्टी को जो है बहुमत मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 28 नंबर है बोलिविया में जनसंघर्ष का क्या कारण था, यानी किस कारण से वहां आंदोलन शुरू हुआ? तो ये जो है पानी की कीमत में वृद्धि होने से जो है वहां पे है जनसंघर्ष की समस्या उत्पन्न हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल का आशय किससे है, यानी अफसरों से, सैनिकों से, व्यक्तियों के समूह से या किसानों के समूह से? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बचत कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर में है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आपके लिए है 4 ऑप्शन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक किसे माना जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय को सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जो है जारी की गई थी? तो आपके लिए बताइए क्या हो जाएगा? तो अप्रैल 2002 को सबसे पहले जो है यूएनडीपी की गाइडलाइन पर रिपोर्ट जारी की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर में विकास के पैमाने पर किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर रहा था? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल सबसे ऊपर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलोरी पर आधारित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 100 दिनों की गारंटी देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था कि बिहार के बिना भारत का विकास करना संभव नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ आपदा से क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा चपेट में आता है बाढ़ का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और में कुछ क्वेश्चन दिए हुए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन है। तो इन सबों की जो है हानि होती है, क्योंकि फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है और भवनों को भी हानि पहुंचती है, इसीलिए इन सभी का आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका कौन सा है? नदियों को आपस में जोड़ना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा जल संग्रह करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुचित है। ढलानों पर, भूस्खलन क्षेत्रों के ढलानों पर मकान नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक बेहतरीन सेट का क्वेश्चन आंसर को स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इस तरह की बेहतरीन मैट्रिक की तैयारी कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी छात्रों से विदा लेता हूं। अपने और दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, खूब मन से पढ़िएगा। टेक केयर, बाय।